हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ संधि। संधि किसे कहते हैं, ये संधि शब्द है वो किन किन वर्डों से मिलके बना है, संधि में कौन सी संधि है, सब ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो चलिए संधि में देख क्या बना है। संधि समधन धी से मिलके बना है संधि। और संधि में पूछे अगर कौन सी संधि है तो संधि में कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि होता है। संधि में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है संधि शब्द में कौन सी संधि है। से दो वर्डों के मेल से या दो वर्डों के योग से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि को। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि होता है जहाँ स्वर से स्वर का विकार हो, जहाँ यानी सिर्फ स्वर ही स्वर में मिले, जैसे अ मिले, आ मिले, ई मिले, ऐसे स्वरों से स्वरों का जहाँ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन नहीं दिए हैं इसमें, लेकिन स्वर संधि में वही होता है, स्वरों का स्वरों से मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ऐसे स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये पांचों जो होते हैं वो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये पांचों स्वर संधि के उदाहरण है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हमको लग रहा है परीक्षाओं में इन्हीं पांचों से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो दीर्घ संधि वो होता है कि जहाँ पे दीर्घ मात्राएं बनती, जैसे ह्रस्व मिलके दीर्घ बन जाते हैं, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे 200 वर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सवर्ण का मतलब होता है 2 सजातीय वर्ण। जैसे 2 प्रकार के स्वर होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। तो सजातीय स्ववर्ण वो होता है कि जिसमें अ से अ का मेल हो और ई से ई का मेल हो। अ और अ मिलके छोटा अ और अ मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं सजातीय वर्ण या स्ववर्ण कहते हैं। तो 2 स्ववर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। देखिए जैसे यदि अ, आ, ई, ऊ और री के बाद में ही क्या से जो अ आए, आ आए और ई आए या बड़ी ई आए, ऊ आए या बड़ा ऊ आए और या री आए, उसके बाद में इन्हीं शब्दों के ह्रस्व या दीर्घ आए, जैसे अ का आ जाए या फिर अ से अ ही आ जाए, तो इन्हीं शब्दों के इन्हीं शब्द का इन्हीं वर्णों के ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जो मेल हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको संधि, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ से अ का मेल होता है तो क्या हो जाता है, आ बन जाता है। तो आ की मात्रा क्या होती है, दीर्घ मात्रा है, तो इसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। देखिए जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं अ प्लस अ मिलता है तो भी क्या होता है, आ बनता है। अ प्लस आ मिलता है तो भी क्या बनता है, आ बनता है। और आ प्लस अ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। और आ दोनों तरफ आ हो और इधर भी आ हो तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। या कि प्रथम चरण के अंतिम अक्षर में क्या है, आ है, और अंतिम चरण के पहले अक्षर में आ है तो भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। इसी तरह ई से ई का मेल होता है तो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। जैसे एक तरफ प्रथम चरण के अंतिम अक्षर में अगर छोटी ई है और द्वितीय चरण के प्रथम अक्षर में बड़ी ई है तो भी क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। और दोनों तरफ छोटी ई है तो भी बड़ी ई बनेगा। और पहले चरण के अंतिम अक्षर में बड़ी ई है और दूसरे चरण के प्रथम अक्षर में क्या है, दूसरे पद के अगर छोटी ही है तो भी बड़ी ही बनेगा। मतलब दोनों तरफ कुछ भी हो लेकिन बनना क्या है, बड़ी ही बनना है। उसी तरह ऊ को देख लेते हैं, जो ऊ की मात्रा होती है, ऊ से भी ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, या एक तरफ अगर बड़ा ऊ है एक तरफ छोटा ऊ है तो भी क्या बनेगा, ऊ ही बनेगा। और री में क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे ऊ और ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, और बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। और री मिलके बड़ी री बनती है। अब आप लोग ये बड़ी री क्या होती है, ये बड़ी री जो पितृ में ये सब लगते हैं ना, तो वहाँ पे बड़ी री होता है। और जैसे ये संस्कृत में ज़्यादातर प्रयोग होता है, हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है।
अब दीर्घ संधि के उदाहरण देख लीजिए थोड़ा। अब ये हम क्या है, शिवालय, शिवधन आलय। अब देखिए यहाँ पे मेल कैसे हुआ है, अब आप लोग को पूरा मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा मेल कैसे हुआ है। हर व्यंजन में क्या होता है, स्वर छुपा हुआ होता है। तो इसमें क्या है, अ में व में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है। तो इसमें से हम अ निकालेंगे और यहाँ पे क्या है, आ है। तो अ प्लस आ मिलके क्या बना, अ प्लस आ मिलके आ बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया आपका यहाँ से अ निकल गया तो हलंत लग जाएगा। और यहाँ क्या बचा आपका, आ बचा। और यहाँ पे क्या बचा है, लय। आ यहाँ आ गया है और क्या बचा है, लय। तो फिर इसका जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, शिव, और ये आ की मात्रा कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा लय। तो क्या बना, शिवालय। इसी तरह क्या है, विद्यार्थी। तो इसमें क्या है, विद्याधन अर्थी। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन अर्थी। तो यहाँ आ की मात्रा है, पहले देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे बाद में आया था, कहीं कुछ भी आए लेकिन बनना क्या है, दीर्घ संधि, दीर्घ मात्रा ही बनना है। और यहाँ तो आ प्लस अ मिल के भी क्या होता है, आ होता है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पे मात्रा निकल गया है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। प्लस प्लस क्या है, यहाँ पे है आ, और यहाँ पे क्या बचा है, प्लस फिर, और तीनों का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ये मात्रा लग जाएगा यहाँ पे और ये हो गया विद्यार्थी। इसी तरह भोजनालय का होगा, यहाँ पे और इसमें से निकलेगा और आ यहाँ आएगा और बन गया, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, आ। फिर इसे संधि करेंगे तो यहाँ बचा प्लस आ, और यहाँ क्या बना है, बचा है लय। और इसका संधि करेंगे तो बन जाएगा भोज, मात्रा लग जाएगा यहाँ पे और लय, भोजनालय। अब चलिए ई की मात्रा वाले देख लीजिए। ये तो आप लोगों ने देखा आ की मात्रा, आ की मात्रा से दीर्घ संधि किसे क्या होता है। अब देखते हैं ई की मात्रा से। तो ई की मात्रा में क्या होता है, अगर एक तरफ छोटी है एक तरफ बड़ी है तो भी क्या बनेगा, प्रथम। ये प्रथम में भी जो चरण है इसके अंतिम अक्षर में क्या है, छोटी ही है, और द्वितीय खंड के प्रथम अक्षर में क्या है, बड़ी ही है। तो इसको मिल के क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। और यहाँ पे क्या बचा आपका, गिर। यहाँ पे हलंत लग गया क्योंकि मात्रा यहाँ से निकाला, इसमें से हम स्वर निकाल लिए हैं तो क्या बन गया, यहाँ पे हलंत लग जाएगा। और यहाँ ले लेंगे ई, और फिर क्या बचा, यहाँ पे 100 बचा है सिर्फ। और फिर सबका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मात्रा अब क्या बड़ी ई में लग जाएगी, बड़ी की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी तो क्या बन गया, यहाँ पे 100 आ गया यहाँ, तो बन गया गिरीश। इसी तरह पृथ्वी धन ईश है, पृथ्वीश का क्या हो गया, पृथ्वी धन ईश। तो यहाँ बड़ी ई है और इधर भी क्या है, बड़ी ई है। दोनों खंडों में बड़ी ई की मात्रा है तो दोनों मिलके क्या बना, बड़ी ई ही बना। और फिर यहाँ पे बच गया क्या, पृथ धन बड़ी प्लस ई। यहाँ पे क्या बचा, 100 बचा है, यहाँ बचा है 100। और फिर इसका संधि करेंगे तो क्या बनेगा, पृथ, ये मात्रा लग गया इसमें और पृथ्वीश हो गया। तो ई के होता है। इसी तरह महेंद्र का भी बनेगा। अब ऊ की मात्रा को कैसे हम देखेंगे, ऊ की मात्रा देख लेते हैं। तो क्या है, भानुधन भानुदय। तो भानुदय क्या है, दीर्घ संधि है। और भानुदय में क्या है, भानुधन उदय। तो भान जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, ये भान छोटा ऊ हो जाएगा, तो छोटा ऊ और दोनों तरफ छोटा ऊ है मिलके क्या बना, बड़ा ऊ बना। और फिर यहाँ पे क्या बच गया आपका, भान धन ऊ प्लस क्या हुआ यहाँ दय। अब इसका संधि करेंगे सबका। ये मैं पूरा विस्तार से सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसे संधि, कैसे मेल होता है और कैसे विच्छेद होता है, कि आप लोगों को डिटेल पता चलेगी किन किन वर्णों से मिल के कौन कौन सी मात्राएं बनती हैं और कैसे संधि होता है और कैसे उसका विच्छेद होता है। इसलिए मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे फिर करेंगे तो भानु, अब मात्रा लग जाएगा 9 में, तो बड़ा ऊ की मात्रा और दय, तो बन गया क्या, भानुदय। इसी तरह ये भी है,
ये भी इसमें क्या है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिल के बना बड़ा ऊ। यहाँ पे क्या बचा आपका, स्वयंभू। यहाँ पे स्वयंभूदय है तो स्वयंभूधन उदय, इसका संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ मात्रा ऊ का मात्रा निकल गया है तो यहाँ पे हलंत लग जाएगा। फिर बड़ा ऊ प्लस यहाँ पे क्या बचा, दय, दय बचा है। तो सबको यहाँ पे संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वयंभूदय। और यहाँ पितृ का देख लीजिए, बड़ी दो री मिल के भी, छोटी री दोनों मिल के क्या बनता है, बड़ी री बनता है। तो अब ये मात्रा एक ही जैसे लगता है, इसमें ये नहीं है दो जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पे री है और इधर भी क्या है, री है। ये पितृ का क्या होता है, पितृधन पितृड़, पितृड़ का होता है पितृधन ऋण। तो दोनों मिलके क्या बनेंगे, बड़ी री। और फिर यहाँ पे क्या बचा आपका, पित आधा या तो है आधा, इसको हलंत लग जाने पे वो वर्ड क्या होता है, आधा हो जाता है। और यहाँ पे री है आपका, और यहाँ क्या बचा है, ड़ बचा है। और फिर इसका संधि करेंगे तो क्या होगा, ये मात्रा यहाँ लग जाएगी, फिर तृण हो जाएगा। ऐसे ये आज आप लोगों ने देखा, ये संधि का भाग 1 था ये, जिसमें सिर्फ हमने दीर्घ संधि को बताया है। और इसके आगे दीर्घ संधि के आगे गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, यण संधि, सबको बारी बारी से मैं आप लोगों को बताएंगे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टॉपिक वाइज मैं डेली एक टॉपिक मैं वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।